वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 15 खिलाड़ियों की अनाउंसमेंट के अंदर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड सीरीज में तो थे, लेकिन इस सीरीज में उनको बाहर कर दिया गया है, और कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। जब भी टीम सिलेक्शन होती है हमेशा कुछ खिलाड़ियों को इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको तो मौका तक भी नहीं मिला और तब भी उनको बाहर कर दिया गया है। चलिए एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी वेस्ट इंडीज टूर के लिए सिलेक्ट किए। चलिए सबसे पहले हम लिस्ट देख लेते हैं। कप्तान तो ऑब्वियसली शुभमन गिल होंगे, लेकिन यहां पर जो 22 कप्तान बनाया गया है वो रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। जी हां, अगर किसी मैच में शुभमन गिल अवेलेबल नहीं रहते हैं तो उस मैच में कप्तानी करते हुए आपको रविंद्र जडेजा दिखाई देंगे। उसके साथ में टीम के अंदर रखा गया है यहां पर जायसवाल को, केएल राहुल को, साई सुदर्शन को, देवदत्त पडिक्कल को भी मौका दिया गया है, ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन, नीतीश रेड्डी, वशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये वो 15 खिलाड़ियों को चुना गया है इस टीम के अंदर। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम ना सुनकर रिपोर्टर्स को अचंबा लगा, और अजीत अगर का जब ये टीम अनाउंस कर रहे थे और रिपोर्टर ने अजीत अगर से उनके बारे में सवाल भी पूछे। अब हम जान लेते हैं कौन से खिलाड़ियों की उम्मीद थी इसमें सिलेक्ट होने की, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, और उसके बारे में अजीत अगर ने क्या कहा। सबसे पहला नाम तो करुण नायर का ही आता है कि करुण नायर जिसने डोमेस्टिक में इतनी शानदार परफॉर्मेंस देकर, इतनी मेहनत कर टीम इंडिया में वापसी की थी, उसको इंग्लैंड के टफ टूर पर लेके जाया जाता है। वहां उससे परफॉर्मेंस चलो इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके एक सीरीज में ही देखकर ड्रॉप कर दिया जाता है। रिपोर्टर साहब अजीत अगर से पूछते हैं कि आपने क्यों उनको ड्रॉप किया, तो उन्होंने कहा जितनी उम्मीद हमने करुण नायर से लगाई हुई थी उतनी उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे, इसलिए हमको उनको ड्रॉप कर दिया है। मैंने आपको इंग्लैंड सीरीज के दौरान ही कह दिया था करुण नायर की ये आखिरी सीरीज होने वाली है। इसके बाद अब दोबारा आप करुण नायर को टीम इंडिया में नहीं देखोगे। अब करुण नायर 10 सेंचुरी हमारे, 15 सेंचुरी हमारे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, टीम इंडिया करुण नायर की तरफ नहीं देखने वाली है, जिसका कारण है उनकी एज। करुण नायर ने इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं किया, मानता हूं मैं, एक मैच में उन्होंने चलो 50 बनाई थी, उसके अलावा उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं, लेकिन और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लाइक नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी को हम बैटिंग ऑलराउंडर मानते हैं, तो मतलब उनका पहला काम है बल्लेबाजी करना, लेकिन बल्लेबाजी से वो कुछ खास कर नहीं पाए थे। तो अगर नीतीश रेड्डी को टीम में रखा गया है और करुण नायर को नहीं रखा गया है तो साफ समझ में आता है इनको रखा है सिर्फ इनकी एज को देखते हुए, इनको फ्यूचर को देखते हुए। इंग्लैंड का टूर हमेशा टफ रहता है, और ऐसे खिलाड़ी जिसकी एज 34 साल हो चुकी हो, वो टीम इंडिया में वापसी कर रहा हो, तो उसके ऊपर प्रेशर रहता ही रहता है। अगर यही आप करुण नायर की वापसी इंडियन टूर पे कराते ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं वो बंदा 2 मैचेस में 2 सेंचुरी मार देता, और अगर वो 2 सेंचुरी मार देता तो फिर टीम इंडिया उनको बाहर निकाल नहीं पाती, वो अपनी जगह पक्की कर पाता, और अपनी जगह अगर पक्की कर लेता तो फिर ये यंगस्टर को मौका कैसे देते। तो इसलिए इंग्लैंड टूर पर देखकर उनसे अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई, इसलिए उनको टीम से हमेशा के लिए अब बाहर कर दिया गया है। इस टीम में अर्शदीप सिंह को मौका भी नहीं दिया गया है, और आकाशदीप सिंह को भी मौका नहीं मिला है। आकाशदीप सिंह ने तो इंग्लैंड में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन यहां उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, जिसका कारण यह हो सकता है कि इंग्लैंड में बॉलर को हेल्प मिलती है बॉल स्विंग करने के लिए, लेकिन इंडियन कंडीशन के ऊपर ज्यादा स्पिनर ही कामयाब होते हैं, इसलिए आकाशदीप सिंह को मौका नहीं दिया गया होगा। सेम चीज अप्लाई होती है अर्शदीप सिंह के लिए। अर्शदीप सिंह को भी इसीलिए मौका नहीं दिया गया होगा क्योंकि यहां पर टीम इंडिया ज्यादातर स्पिनर के साथ चलती है, और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर टीम इंडिया के पास है, वशिंगटन सुंदर है जिससे बल्लेबाजी भी लंबी हो जाती है, तो टीम इंडिया उन्हीं के साथ जाएगी। 2 फास्ट बॉलर टीम इंडिया खिलाने वाली है, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह और मोहम्मद सिराज, तीनों में से किसी 2 को खिला लिया जाएगा। तो ठीक है, फास्ट बॉलर का लॉजिक तो समझ में आता है कि स्पिन ट्रैक है तो फास्ट बॉलर ज्यादा खिला के करने भी क्या है, लेकिन एक खिलाड़ी जिसको टीम इंडिया ने मौका नहीं दिया और उसके बारे में सुनकर बहुत हैरानी हुई, वो था ईश्वरन। क्या कसूर है यार इस बंदे का, आपने 2021 से इसको साथ में रखा हुआ है और अभी तक इसका डेब्यू नहीं करवाया। ईश्वरन के आने के बाद कम से कम 14-15 लोग अपना डेब्यू करके जा चुके हैं, लेकिन ईश्वरन को एक भी मौका नहीं मिल रहा है टीम इंडिया की तरफ से खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में आप लेके जाते हो, इंग्लैंड में आप लेके जाते हो, इंडिया होम टूर पे भी आप इसको बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हो, तो कब मौका दोगे आप इसको। अब अजीत अगरकर से जब पूछा गया आपने ईश्वरन को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, तो उनके पास अजीब सा रीजन था। उन्होंने कहा कि जब हम फॉरेन टूर पर जाते हैं तो हम 17 खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम ओपनर का बैकअप लेकर चलते हैं, इन केस केएल राहुल, जायसवाल इंजर्ड हो जाए तो हम ईश्वरन को उनकी जगह मौका दे सकते थे। लेकिन इंडिया में अपने घर पर हम सिर्फ 15 ही खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं, और 15 खिलाड़ी के अंदर अगर हम ईश्वरन को सिलेक्ट करते तो हमको अक्षर पटेल को छोड़ना पड़ता, लेकिन हमने सोचा अक्षर पटेल स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इसलिए हमने अक्षर पटेल को चुन लिया। और इन केस अब हम अपने घर पर ही हैं, अगर ओपनर इंजर्ड हो जाते हैं तो हम कभी भी ईश्वरन को वापस बुला सकते हैं और टीम में ऐड
ऐड कर सकते हैं। भाई साहब, अगर आपने यही लॉजिक लगाया है तो मुझे आप ये बताइए कि आपने दो दो विकेट कीपर क्यों रखे हुए हैं? ये रूल तो उनके लिए भी अप्लाई होता है। अगर आप ध्रुव जुरेल को विकेट कीपर खिलाने वाले हो क्योंकि ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है, वो इंजर्ड हैं, तो फिर आप जगदीशन को बाहर रखते, उनकी जगह पर आप ईश्वरन को टीम में रखते, क्योंकि जगदीशन को भी आप अगर इंजर्ड होते ध्रुव जुरेल तो कभी भी वापस बुला सकते हो। लेकिन नहीं, ये रूल वहां अप्लाई नहीं होता। आपने पडिक्कल को क्यों टीम में रखा हुआ है, जबकि हमको पता है नंबर 3 पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने वाले हैं, 4 पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो फिर आपने पडिक्कल को अगर टीम में ऐड करना है तो फिर उसकी जगह ईश्वरन को ऐड कर लेते, क्योंकि ये तो कोई रीजन नहीं है कि आप उसको सिर्फ ओपनिंग ही करवाओगे। बहुत से ऐसे खिलाड़ी टीम के अंदर है, लाइक मैं केआर राहुल का ही आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने उसको टीम में पक्का रखना था तो आपने उसको 5 नंबर पर भी खिलाया, नंबर 6 7 पर भी खिलाया, अब आप उसको ओपनिंग भी करवा रहे हो। तो आप ईश्वरन को भी कह सकते थे कि भाई तेरी टीम में एज अ ओपनर तो जगह नहीं बनती है, अगर तू अपना नंबर चेंज कर सकता है, 4-5 पर खेल सकता है तो हम देखो टीम में रख लेंगे। तो बंदा मान जाता, आप उसको रख लेते। लेकिन आपको बेतुके से रीजन देने हैं जो जस्टिफाई लग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देना ही है। आपको याद होगा इंग्लैंड टूर के बाद गौतम गंभीर ने ईश्वरन से बात की थी, उनको कहा था कि भाई तू चिंता मत कर, हमारा ध्यान तेरे ऊपर है, हम उसको मौका देंगे, तेरे को मौका देंगे, तू बेफिक्र रहे। अब कब मौका दोगे साहब? इंडिया में वेस्ट इंडीज जैसी टीम आ रही है, वेस्ट इंडीज कोई इतनी स्ट्रांग टीम भी नहीं है और इंडिया टीम अपने घर पर खेल रही है, आप उसको वहां मौका नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। साफ साफ उस बंदे को कह दीजिए कि भाई हम देखो नहीं खिलाने वाले, तू अपना ध्यान कहीं और लगा। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ईश्वरन को मौका दिया क्यों नहीं जा रहा है, तो भाई मैं आपको बताता हूं, आप पूरी टेस्ट टीम देख लीजिए। पूरी टेस्ट टीम के अंदर उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाया गया है जो आईपीएल खेलते हैं। आईपीएल में सारे खिलाड़ी किसी ना किसी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ईश्वरन आईपीएल खेलते नहीं है। तो जो बंदा आईपीएल नहीं खेलता उसको हम क्यों खिलाएं? खिलाएंगे हम उसको जो किसी टीम को रिप्रेजेंट करता हो, ताकि उस टीम को भी फायदा हो, उस खिलाड़ी की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो उस टीम की भी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। अगर यही ईश्वरन T20 में भी अच्छे खिलाड़ी होते, आईपीएल का हिस्सा होते, तो डेफिनेटली ईश्वरन भी इस टीम का हिस्सा होते। मैं आपको लिख के देता हूं। एक और खिलाड़ी है जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती है लेकिन उसको टीम में लिया नहीं जाता, वो है श्रेयस अय्यर। जब इंग्लैंड टूर पर टीम इंडिया सिलेक्ट हुई थी तब भी श्रेयस अय्यर का नाम नहीं लिया गया था। काफी सवाल उठे थे, काफी लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि यार श्रेयस अय्यर जो इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, आईपीएल में अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गया और अच्छे खासे 600 से ऊपर स्कोर बनाए आईपीएल में, उसको टीम में क्यों नहीं लिया जा रहा है? अब जब होम टूर, जब इंडिया अपने घर पर खेलने वाली है, वेस्ट इंडीज के साथ खेलने वाली है, तब भी उम्मीद थी कि शायद श्रेयस अय्यर को ऐड कर लिया जाए, लेकिन टीम इंडिया ने तब भी श्रेयस अय्यर को ऐड नहीं किया। अब कहा यह जा रहा है कि श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को पहले ही लिख दिया था कि मैं 6 मंथ की रेड बॉल क्रिकेट से रेस्ट चाहता हूं, मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलने वाला। इंडिया ए के ऑस्ट्रेलिया ए के साथ मैच चल रहे हैं जिसकी कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे थे और दूसरे मैच शुरू होने से पहले ही श्रेयस अय्यर वापस आ गए थे। उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी और वहां से खेलने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा शायद कुछ हेल्थ इशू है, मैं हेल्थ इशू के कारण 6 मंथ तक रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर श्रेयस अय्यर फिट भी होते ना तब भी उनको टेस्ट टीम में मौका नहीं मिलता। कारण मैं बार बार बता चुका हूं कि जब तक गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच हैं, श्रेयस अय्यर को टेस्ट और T20 में मौका नहीं मिलने वाला। ओडीआई में वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस करते आ रहे हैं, इसलिए उनको इग्नोर नहीं किया जा रहा है। अदरवाइज अगर वहां पर भी परफॉर्मेंस नहीं देते वो, तो उनको ओडीआई से भी निकाल दिया गया होता। चलिए, अब जो भी टीम सिलेक्ट हुई है देखना पड़ेगा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कैसे खेलती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बड़ा बुरा हाल हुआ था टीम इंडिया का। इसी को देखते हुए शायद जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जो भी खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट। बस 2 खिलाड़ी ऐसे थे जिनका सुनकर बहुत हैरान लगा, एक ईश्वरन, दूसरा करुण नायर।